दोस्तों, क्या आपने कभी किसी रेलवे स्टेशन पर एक औरत को अकेले बैठे देखा है, जिसके हाथ में एक पुरानी धुंधली तस्वीर हो, बाल बिखरे हों और आंखें जैसे हर गुजरती ट्रेन में किसी को ढूंढ रही हों? वो ट्रेन को देखती है, भीड़ को देखती है, हर बच्चे को गौर से देखती है और फिर चुपचाप उसी बेंच पर बैठ जाती है। लोग कहते हैं पागल है शायद, कुछ दया करते हैं, कुछ हंसते हैं, पर कोई ये नहीं जानता कि वो औरत मां है। और मां सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देती, वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है। आज की कहानी ऐसी ही एक मां की है, जिसने 7 साल तक अपने खोए हुए बेटे को हर ट्रेन, हर प्लेटफॉर्म, हर सूरत में ढूंढा। ये कहानी है ममता की। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई वीडियो लाते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। साल था 2017। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के एक छोटे से गांव में रहती थी ममता, एक सीधी सादी औरत जो सुबह खेत में काम करती और शाम को अपने 5 साल के बेटे आरव को स्कूल से घर लाती। आरव उसका सब कुछ था। पति दयानंद एक शराबी था, हर रोज मारपीट करता, पैसे छीन लेता, पर ममता चुपचाप सहती रही, सिर्फ अपने बेटे के लिए। आरव बहुत होशियार था, उसकी मुस्कान में जादू था। हर कोई कहता बहुत समझदार बच्चा है, बड़ों की तरह बात करता है। ममता का सपना था आरव अफसर बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा और एक दिन इस मां को इस नर्क से निकाल ले जाएगा। पर किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। गांव में एक मेला लगा था। आरव बहुत जिद कर रहा था, मां चलो ना, देखो सब बच्चे जा रहे हैं। ममता के पास पैसे नहीं थे, पति घर पर गाली दे रहा था, पर बेटे की आंखों की चमक देख वो इनकार नहीं कर सकी। वो दोनों मेले में पहुंचे, झूले, गुब्बारे, मिठाइयां। आरव दौड़ता, हंसता, मां को अपनी तोतली जुबान से बुलाता, मां देखो बंदूक। ममता हंसती रही, लेकिन उस हंसी का सिरा बहुत छोटा था। भीड़ बहुत ज्यादा थी, धक्का लगा और एक पल ऐसा आया जब ममता का हाथ बेटे से छूट गया। वो मुड़ी और आरव वहां नहीं था। आरव, वो चिल्लाई। भीड़ में पागलों की तरह दौड़ती रही, हर झूला, हर दुकान, हर कोना छान मारा। मेले वालों ने अनाउंसमेंट किया, एक 5 साल का बच्चा, लाल टी शर्ट, नीली निक्कर, गुम हो गया है। पर कोई जवाब नहीं आया। रात हो गई, आंधी चलने लगी। ममता अब भी चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा, कोई तो मदद करो। अगले दिन FIR दर्ज हुई। पुलिस ने कहा, शायद किसी ने बच्चा चुरा लिया है, ऐसा अक्सर होता है, बस हम ढूंढ रहे हैं, अब तुम जाओ घर। लेकिन ममता कहां जा सकती थी? घर लौटती तो क्या देखती? वो कोना जहां आरव सोता था, वो गिलास जिससे वो दूध पीता था, वो स्कूल बैग जिसमें वो रंग भरता था। पति ने गुस्से में कहा, तूने मेरा बेटा गंवा दिया, अब तू ही उसे ढूंढ। और फिर मारते मारते घर से निकाल दिया। अब ममता अकेली थी। किसी ने कहा, अगर बच्चा चुराया गया है तो जरूर ट्रेन से ले जाया गया होगा। बस यही बात ममता के दिमाग में बैठ गई। उसने तय कर लिया, अब हर दिन स्टेशन जाएगी, हर ट्रेन को देखेगी, हर बच्चे को देखेगी, क्योंकि उसे यकीन था मेरा आरव मुझे ढूंढेगा। मैं अगर वहीं रहूंगी तो वो मुझे जरूर पाएगा। हावड़ा जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 3। वहां एक बेंच थी, पुरानी, टूटी हुई। अब वो बेंच ममता का घर बन गई। हर सुबह वहां बैठती, हर ट्रेन आती वो उठती, डिब्बों के पास जाती, हर बच्चे को ध्यान से देखती। कभी कभी किसी के चेहरे में आरव की झलक मिलती तो दौड़ती, लिपट जाती, बाबू मेरा बच्चा। पर सामने से माँ बाप गुस्से में चिल्लाते, पागल है क्या, हट दूर। वो धीरे से वापस उस बेंच पर बैठ जाती और बस देखती रहती फोटो को, ट्रेन को, आंसुओं को। कभी बारिश होती तो वो भीगती रहती, कभी धूप में तपती तो भी बैठी रहती, कभी भूख लगती तो स्टेशन की कैंटीन से बचा हुआ खाना मिलता, कभी कुछ नहीं भी मिलता। पर उसे कुछ नहीं चाहिए था, ना खाना, ना नींद, ना आराम,
बस एक चीज चाहिए थी, आरव। 7 साल बीत गए। 7 साल हर दिन हर रात बस एक इंतजार। कुछ एनजीओ वाले उसे पहचानने लगे थे, कभी कभी खाना देते, लेकिन वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी, बस फोटो दिखाती और कहती, देखा है क्या कहीं इस बच्चे को। एक बार ऐसा भी हुआ कि एक पुलिस वाला हंस पड़ा, अब भी बैठी है, तेरा बेटा अब बड़ा हो गया होगा, तुझे पहचान भी न पाए। ममता ने कहा, शायद पहचान न पाए, पर मैं तो पहचान जाऊंगी क्योंकि मैं मां हूं। 2024 की गर्मी में एक एनजीओ की लड़की शालिनी प्लेटफॉर्म पर आई। उसने ममता को देखा, बातें सुनी और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। एक मां जो 7 साल से हर दिन स्टेशन पर बैठी है, अगर किसी ने यह बच्चा देखा हो तो बताइए। वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोगों ने देखा, कमेंट्स आए, भगवान इसे इसके बेटे से मिला दे। दिल रो पड़ा ये देखकर, ये मां नहीं देवी है। 3 दिन बाद दिल्ली से एक कॉल आया, एक बच्चा है हमारे आश्रम में जो बोल नहीं पाता और आपकी तस्वीर से बहुत मिलता है। ममता को लेकर एनजीओ दिल्ली पहुंची। वहां एक दुबला पतला लड़का बैठा था, आंखें डर से भरी, होंठ सिले हुए। ममता ने धीरे से उसकी तरफ वो फोटो बढ़ाई। बाबू, मैं हूं तेरी मां। लड़के ने कुछ नहीं कहा। फिर ममता ने जेब से टूटी हुई लकड़ी निकाली, जो कभी आरव की खिलौने वाली बंदूक का हिस्सा थी। लड़के की आंखों में आंसू आ गए, वो फूट फूट कर रो पड़ा। मां, मां, तू आ गई, मुझे बहुत डर लगता था मां। उस दिन सब रो पड़े। एनजीओ वालों ने मां बेटे को गले लगाया। अब ममता और आरव साथ हैं। वो उसे स्कूल भेजती है, रात को लोरी सुनाकर सुलाती है और रोज सुबह उसकी आंखों में देखती है, क्योंकि अब उसमें डर नहीं बल्कि सुकून होता है। दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी स्टेशन पर किसी औरत को चुपचाप बैठा देखें तो रुक कर पूछ लेना, आप किसे ढूंढ रही हैं? शायद वो जवाब दे दे, मैं मां हूं और मैं हार नहीं मानती। इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि हर मां तक ये आपकी ममता हार नहीं मानती और कभी कभी उम्मीद भी जीत जाती है। दोस्तों, अगर इस मां की ममता ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपकी आंखें भी नम हो गई हों, तो इस वीडियो को सिर्फ खुद तक मत रखिए, इसे हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो अपने किसी अपने से बिछड़ा हुआ है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, दिल छू लेने वाली कहानियों को हर दिन सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों, हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं होती,